नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मौजूद हूं और बस्ती में एक छोटा सा गांव जिगना में आज हमारी टीम पहुंच चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, गणेश पूजा का शुरुआत हो चुका है और गणेश पूजा के पहले गणेश प्रतिमा बनाई जाती है। आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं जहां गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और आकर्षक प्रतिमाएं बनाई जाती है कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि जब किसी भगवान की पूजा होती है या फिर किसी देवी देवता की पूजा की जाती है तो उसके पहले प्रभु गणेश जी का स्वागत होता है, उनका पूजा किया जाता है, श्री गणेश किया जाता है। आज हम ढेर सारी जानकारी आपको बताएंगे कि प्रतिमाएं कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं और कारीगर क्या क्या चीजें उसमें देकर उस मूर्ति को तैयार करता है और वो मूर्ति एक भव्य रूप ले लेती है और उसमें हम प्रभु के दर्शन के लिए उन प्रतिमाओं के सामने जाते हैं और प्रभु का दर्शन पाते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये प्रतिमाएं बन रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर कारीगर इन प्रतिमाओं को बना रहा है। और हाल में ही गणेश पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा और उसके पहले जिन जिन लोगों ने मूर्ति के लिए ऑर्डर दिए हैं वो मूर्तियां बनकर तैयार हो रही हैं और जब बन जाएंगी तो ये पंडाल तक पहुंचेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कारीगर, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे और कैसे बनाते हैं ये इतनी, क्योंकि एक मूर्ति को बनाना, एक कलाकारी को दिखाना ये सबके बस की बात नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है वासुदेव पाल। प्रतिमाओं को तैयार करते हैं, क्या क्या उसमें मटेरियल लगते हैं? जो पहला हम लोगों को बांस की जरूरत पड़ता है जी, उसके बाद बांस फाड़ के काटी से ठोक के पट्टी तैयार होता है। पट्टी के बाद पहले उसी पे बांधा जाता है, प्रतिमा के रूप दिया जाता है। उसी पैरे के ऊपर मिट्टी लगा के मैंने प्रतिमा के पूरा रूप आता है। धीरे धीरे ऐसे ही काम बढ़ता है, मिट्टी लगा के जो है जब रूप बनता है उसके बाद कलर चढ़ा के जो है रेडी किया जाता है। उसके बाद साज सजावट, कपड़ा पहनाना, मुकुट लगाना, मैंने पूरा सजाना। अभी जो ये मूर्ति मैं देख पा रहा हूँ, प्लीज इन तस्वीरों को आप दिखाइएगा हमारे दर्शकों को। अभी जो ये मूर्ति बन रही है इसमें कितना मटेरियल लगा होगा और कितना समय लग जाता है इतने बड़े आकार को तैयार करने में? एक मूर्ति रेडी करने में जी, कम से कम 3 दिन 4 दिन लगता है। ये कितने फीट की है ये मूर्ति? ये लमसम 4.5 फीट के है। हम लोग तो जैसे ऊपर ये नापते हैं, बाकी मूर्ति है 3.5 फीट का और इनके जो पीछे बैकग्राउंड है जी, ये सब लेके 4.5 फीट है मूर्ति। तो आप लोगों को क्या हमेशा और मूर्तियों के ऑर्डर मिलता रहता है या फिर जब त्यौहार आते हैं तभी आप लोगों को ऑर्डर मिलते हैं? जैसे त्योहार आने पे ही ऑर्डर मिलता है, मतलब पहले से जी, 1-1.5 महीना पहले जी, ऑर्डर मिलता है। बाकी रेडीमेड हम लोग बना के रखते हैं और रेडीमेड बनना रहता है, लोग आता है, देखता है, पसंद करता है, पसंद करके ले जाता है। क्या गुजारा कैसे होता होगा? क्या हो जाता है गुजारा? मतलब ये छोटे काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है, बस लेकिन देखा जाता है कि महंगाई बहुत बढ़ जाती है और जीविकोपार्जन कैसे होता है आप लोगों का? महंगाई तो बढ़ता ही है जी, और हो जा रहा है गुजारा बसरा किसी तरह। अच्छा। करीब इसमें कितना खर्चा लगता होगा जो एक मूर्ति का आकार देने में? अब देखिए एक एक मूर्ति रेडी करने में तरह तरह का खर्चा अच्छा, है। तरह तरह का खर्चा है। जैसे अगर छोटा मूर्ति रहे जी, तो 1-1.5 हजार में भी होता है। जी, कोई मूर्ति ऐसा भी होता है उसमें 20-25 हजार में लग जाता है। जी, जी, इससे ज्यादा भी लग सकता है, वो मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे सजाना है, कितना बड़ा बनाना है। जी। गणेश पूजा नज़दीक आ गया है और लगभग अभी तक कितने मूर्तियों का ऑर्डर आपको मिल चुका है और कितना आप बना चुके हैं? क्या कुछ कहना गणेश जी चाहेंगे? की मूर्ति में यहाँ पे ज्यादा तो बनाया नहीं हूँ, जी, 15 मूर्ति है। 15 मूर्ति। तो कितने फीट की आपने बनाया? वो 15 में सब छोटे हैं या बड़े हैं? सब छोटे ही है, एक मूर्ति में थोड़ा बड़ा बनाया हूँ जी, और
वो है 10 फीट के। जी असल बात ये गांव देहात है, जी। जहाँ पे ज्यादा बड़ी मूर्ति के अच्छा। वो नहीं मिलता है। छोटा छोटा मूर्ति यहाँ लोग तो पसंद करते हैं। देहातों में तो ही बनते हैं मूर्ति कि शहरों में भी बनते हैं? शहरों में भी बनता है, जी शहरों में बड़ी मूर्ति चलता है, बाकी यहाँ पे छोटी मूर्ति का डिमांड है। अच्छा। और लगभग कितने सालों से आप इस क्षेत्र में कार्यरत हैं? मैं ये बस्ती में आज हमको हो गया 10 साल। 10 साल हो गया। तो इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ आपको कि हमें मूर्ति बनाना चाहिए और प्रभु की सेवा करनी चाहिए? जैसे देखिए काम मैं अपने पिताजी से सीखा हूँ। जी मेरे पिताजी यही काम के साथ जुड़े थे, जी जी तो उन्होंने पहले यहाँ काम चालू किया, तो उनके बाद मैं आया, अब कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब पिताजी है नहीं, पिछले साल एक्सपायर हुआ, यहीं पे एक्सपायर। जी जी जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाज कहता है कि ये पत्थर की मूरत है, पूजा पाठ होता है उसमें इसमें प्राण डाला जाता है। क्या आप क्या मानते, सच में ये पत्थर की मूरत है? देखिए भगवान विश्वास के ऊपर होता है, भगवान विश्वास का विषय है। तो विश्वास करके आप अगर पत्थर को माने देवता मानेंगे जी तो देवता है, जी। अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। उसमें- जैसे दुनिया में 2 तरह का लोग हैं, जी एक तो आस्तिक एक नास्तिक। जी जी जो जो मानता है, तो हम लोग मानते हैं, हम लोगों के मान में है कि है भगवान है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ढेर सारी जानकारी दिया। इसी बीच हमारे साथ जाने माने बस्ती के मास्टर शिव कथक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके अंदर कलाओं की एक भंडार है। कोट कोट के अंदर इनके अंदर कला विद्यमान है। हम आज कुछ हमारे प्रश्न हैं मास्टर शिव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑपरेशन में। एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूँ जोरदार। आपका भी एक बार पुनः मिलन हुआ आज इस भव्य दिव्य गणेश उत्सव के पंडाल में। जी। जब एक मूर्ति कलाकार मूर्ति को बनाता तो पूरी दुनिया उस मूर्ति की पूजा करती है, दीवानी हो जाती है, सुख पड़ता है, दुख पड़ता है, उसके आगे सर नमाते हैं और मन्नत मांगते हैं। लेकिन जब ईश्वर ने हम मानव को बनाया तो हम इतना लड़ते क्यों हैं? आखिर एक ईश्वर भी तो कलाकार है, जो इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने अच्छे हमको खाने के लिए 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, इतना सुंदर चेहरा दिया कि हर कोई देखकर मोहित हो जाता है, विवेक बुद्धि सोचने विचारने की क्षमता दिया, लेकिन फिर भी हम मानो लड़ते क्यों हैं? जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले न्यूज ऑफ नेशन को एक बार फिर पुनः बधाई, और आपको भी एक बार गणेश उत्सव से पूर्व आपको ढेर सारी बधाई, आपको भी और मास्टर शिव कथक गुरु के द्वारा न्यूज ऑफ नेशन की पूरी टीम को। हाँ, बड़ा अच्छा सुंदर सा सवाल है। इस वर्तमान समय में विगत इस स्थिति अवस्था में जो प्रश्न आपने उठाया, आपने उचित है, और इसका प्रारूप मैं बताना चाहूँगा जरा सा आपका कि सर्वप्रथम हम सब कहीं ना कहीं उस ईश्वर की ही रचना है। जैसे कहा गया है कि एक अंश काम बांटा गया है, ब्रह्मा रचयिता, पालक है विष्णु, संहारे शिव तू ही तू, अर्थात ब्रह्म का काम एक रचना जी और उसका पालन का काम दायित्व जो है भगवान विष्णु नारायण को प्रदत्त किया गया, और भगवान शिव को उसका संपूर्ण सहज योग्यता को आधारित करते हुए सबको उसके अनुसार कर्म फल देने की प्रधानता हुई। इसी प्रधानता में ये जो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा ये रचित कलाकार, जिनके अंग में जिनके नेत्र में भगवान ने ज्ञान प्रदत्त किया, इनके हाथों से मूर्ति की रचना, मूर्ति पर रचित हो के जब आंखों की रचना आप करते हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात मूर्ति बस अब बोल दे। तो ये कृपा जो आप लोगों के कर कमलों के इसमें अखंड अभ्यास भी है, जो ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा इनको ये रचना अपने पूर्वजों से मिली। आज विगत 50 वर्षों से 100 वर्षों से इनके पूर्वज कलाकृति मूर्तियों का स्थापना करते हैं, उसको बनाते हैं। जनमानस उनको बड़ी भावुकता के साथ में ले जाकर उसको स्थापित करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, और उसमें ब्राह्मण अच्छे गुरु के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। रोज नित्य प्रतिदिन जब तक उसकी स्थिति सीमा रहती है, आयु की गणेश पूजा है, इतने दिन की
जब तिथि अवधित रहती है उसी अनुसार रोज सुबह शाम भोग प्रसाद आरती का होना, ये कृपा कार्यकलाप इस तरीके से चलता है। और देखिए, जो आपका जो प्रश्न मूल प्रश्न रहा कि ईश्वर की बनाई हुई रचना सब है, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा इतनी क्यों, भागा दौड़ी क्यों, मारा मारी क्यों, वो एक दूसरे को क्यों इस तरीके से हनन कर रहे हैं, वो एक दूसरे का कि मैं उसका, ये मेरा, वो मेरा। देखिए, इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि अब आज का जो ये इस युग का जो ये मानव है, ये स्वतः अपने आप में खुद को एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में देख रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि तुम आज रात में सो रहे हो, कल तुम अलार्म लगाते हो रात में आज सुबह जगने के लिए, और तुम्हें लगता है कि मेरा अलार्म बजेगा, कहीं आप ना बजे, आपकी आंख ना खुली, आपका अलार्म वहां से बंद हो गया, तो परमेश्वर है, यथार्थ है जी और अवश्य है। अगर परमेश्वर ना होता, उसके यथार्थ शक्तियां ना होती, तो आज हम आप ना होते। इस प्राण वायु को जो ये जीवन वायु मिल रही है, इसका कोई मोल नहीं देना पड़ रहा किसी को। जब हम कभी तकलीफों में होते हैं, उसी ऑक्सीजन मास्क को जब जरूरत पड़ती है हमें वेंटिलेटर पे, तो एक बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल उसका कई लाखों रुपया चार्ज करता है उस प्राणवायु को देने के लिए, आपको थोड़े समय के लिए जीवांत रखने के लिए। उसके एक बड़ी सी चार्ट फीस, एक लिस्ट तैयार करता है। लेकिन वो जो ईश्वर प्रदत्त कर रहा है हमको प्राणवायु, आप सांस ले रहे, हम ले रहे, आप ले रहे, आप ले रहे, आप ले रहे, तो इस तरीके से यही कैटेगरी प्राणवायु में भी इस तरीके से, तो उसकी रचना में वो अपनी किसी भी बनाई चीज का मोल नहीं मांगता, सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री। मतलब अर्थात ये कि जो मैं तुम्हें बना के पिरो के तुम्हें सजा के रखा हूं, तो उसको चीजों को समझो एक जुटका में। जैसे भगवान गणेश को लड्डू का, मोदक का भोग लगता है ऐसे करके, ठीक उसी प्रकार वो अपने द्वारा रचित ईश्वर की सबसे मूल और सबसे प्रकृत, सबसे सुंदर रचनाओं में रचित जाने जाने वाला वो मानव है। लेकिन मानो क्यों भूल रहा है महोदय? देखिए, मानव, अब वही मैं कहना चाहूंगा आपको कि मानव अभी क्या है इस तरीके से कि मानव अपने उस गुणों को, जो उसका मानवीय गुण है, वो उसको भूल रहा है। आजकल ये धीरे धीरे इसी की अवस्था जा रही है, परिवार से उसका डिस्टेंस हो रहा है, एकांत एकजुटता ले रहे। जो पहले लोग एक होल फैमिली में साथ में रहते थे, अब वो धीरे धीरे कहीं एकजुट फैमिली में केवल एक हम और हमारे दो बच्चे, ऐसे स्थिति अवस्था आ गई है। तो कहीं ना कहीं इन सब का जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो दौर आया इस तरीके से, ये फिर से कोशिश कर रही है, ऐसे जगह जगह पे से कैंप लगा रही इस तरीके से कि ये चीज़ें आप देखिए, कितनी भी आप देखेंगे बड़े बड़े चैनलों पे और भी चीज़ों पे तमाम इस तरीके से जागरूकता अभियान इस तरीके से चल रहा है कि जो सनातन धर्म के द्वारा एकजुटता, एकाग्रता, एक चित्त, मानवता, प्रेम, मानव प्रेम, एक दूसरे के प्रेम जागृत हो, हम अपने अंश का भोजन मिल बांट के खाएं। स्वतः आज इस पंडाल में, आज वासुदेव जी के पंडाल में, आज शिव जी के पंडाल में, आज दादा के पंडाल में ये हुआ। मुझे आने बाद जब मैंने इनका भोजन देखा जी, वो चूल्हे पे पके वो भोजन, मैं खुद स्वतः को ना रोक पाया। मैं खुद अपनी आंचल को करके मैं वहाँ कि आज मैं भोजन करना चाहता हूँ आपके यहाँ, मैं बप्पा को लेने आया हूँ आपके यहाँ। उसके बाद मैंने क्या भोजन व्यंजन बने थे? आज तो जो गुरु माँ जो आज सुंदर सा जो चावल आप जी। लोगों के कर कमलों की तरह, वो जो मीठा भात, चावल नहीं मीठा भात खाने को मिला, वो मिक्स सब्जी, रसे वाली सब्जी, मिक्स सब्जी खाई। ऐसा लगा कि साक्षात मैं आपके नगरी कलकत्ता में पहुंच गया, इनके बाड़ी माँ काली की माँ नगरी काली में, की धरती नगरी में, हाँ माँ काली की नगरी पहुंचे। वो भोजन खाने जी। पर, और आपने परवर को फ्राई करके वो तवे पे, जो लोहे की कढ़ाई है उस पे फ्राई करके जो वो प्रसाद बना, हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटलों में जो शादियों में बड़े कलौजी खाते, जी। वो सब फीका था इस भोजन के आगे। यानी इस भोजन के आगे, सूर्य के आगे दीपक दिखाना दीपक हुआ। दिखाना कहना चाहूंगा मैं। हाँ जी, हाँ बखूबी पकड़ा आपने समूह सर, आपने एकदम आप कड़ी तक पहुंच गए। ये चीज, वो मिठास मैं जी। अभी तक महसूस कर पा रहा हूँ। तो दादा की मैं पंडाल में आया और जी। आपने तनिक भी खेद किए बिना भी आपने मुझे प्रस्तुति दिलाई, मैं भोजन लिया मैं, और बड़ा हर्षित हुआ मैं। और आज बप्पा हमारे आ गए हैं, और आपके कर कमलों से ये जो होनहार कलाकार हमारे बस्ती जनपद में आए हैं, आप लोगों का मैं न्यूज ऑफ नेशन की तरफ से और अपने निर्धाम परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, सम्मान है। जब तक आप बस्ती रहेंगे,
हमारी तरफ से न्यूज ऑफ नेशन की तरफ से, न्यूज ऑफ नेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको प्यार, आपको सहयोग, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। हर स्थिति अवस्था में हम सब आपके साथ हैं और आप निरंतर ऐसे ही जैसे आप आए हैं पुनः हर वर्ष ऐसे आते रहिएगा और आपका सम्मान में कदापि खेद कृपा नहीं होगी। हमेशा आशीर्वाद प्यार हम लोगों के साथ एकजुटता से मिलते रहेगा। और ये कि आपको इसका तनिक भी अभिमान घमंड नहीं कि आप एक रचनाकार हैं, सच में कलाकार तो एक ऐसी जल तरंग है, ऐसा जल है किसको जिस अंग में मिला दो वो उसका रंग रूप धारण कर लेता है। तो मैं बार बार फिर आपको ये कहना चाहूंगा कि बस्ती जनपद आने के लिए, बस्ती में इतने सुंदर 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 अपने कर कमलों के द्वारा ऐसे कलाकृत मूर्तियों को जीवंत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पूरी बस्ती, पूरा जनपद कल से ही उस जय घोष के नारे में के गंग गंग गणपत गज मुख मंडल गिटी गिटे थुन थुन तत्त थैता जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता बिघ्न हरण धूमिकिट धूमिकिट धधौ धधौ धूमिकिट धूमिकिट धधौ धधौ धूमिकिट धूमिकिट धधौ धधौ धा। उस गजारे से गूंज पड़ेगा गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो ठीक है, हम आपसे विदा ले रहे हैं। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि बस्ती की धरती, वशिष्ठ की बस्ती जहां प्रभु रामचंद्र जी का शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुआ था, आज उसी धरती पर इतने बड़े बड़े कलाकार जन्म ले चुके हैं कि प्रभु की आकृति को बना रहे हैं। और ऐसा लगता है जब ये आकृति बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मूर्ति बोल पड़ेगी। इसी के साथ मैं शंभुनाथ गुप्ता विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।